उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 13 नवंबर को वोटिंग है, नामांकन प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से मिली करारी हार का बदला लेने के लिए बीजेपी बेचैन है। खुद सीएम योगी ने उपचुनाव में रणनीति की कमान थाम रखी है। इन 9 सीटों में से एक सीट ऐसी भी है जहां साल 1996 के बाद से कमल खिला ही नहीं है, यानी भाजपा की यहां जीत ही नहीं हुई है। आखिरी बार 1996 में यहां कमल खिला था और वो सीट है कानपुर नगर की सीसामऊ सीट। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों से लगातार सपा की तरफ से इरफान सोलंकी की जीत होती रही है। इस वीडियो में हम इस सीट का पूरा जाति और सियासी समीकरण जानेंगे, साथ ही बात करेंगे कि सीट पर उपचुनाव में भाजपा की राह कठिन क्यों है। आपको बता दें, परिसीमन से पहले ये सीट आर्यनगर विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम परिसीमन साल 2007 में हुआ और लागू वर्ष 2012 में हुआ, जिसके बाद ये सीसामऊ विधानसभा नाम से प्रचलित हुई। अब आपको बताते हैं कि ये सीट खाली क्यों हुई। दरअसल 8 नवंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में एक महिला ने इरफान सोलंकी पर घर पर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को इस मामले में सोलंकी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुना दी, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो गए और उनकी विधायकी चली गई। इरफान सोलंकी के डिस्क्वालीफाइड होने के बाद उपचुनाव में सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने इस सीट पर वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर कुल लगभग 2,70,000 वोटर हैं। इनमें मुस्लिम करीब 1 लाख हैं और ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लगभग 60,000 वोटर हैं। यानी इस सीट पर मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव यानी 2022, 2017 और 2012 में इस सीट से सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2007 और 2002 में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव दरियाबादी जीते थे। आखिरी बार इस सीट पर बीजेपी ने 1996 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उसके बाद से ये सीट बीजेपी के हाथ नहीं लगी। यहाँ तक कि साल 2017 और 2022 की मोदी योगी लहर में भी बीजेपी यहाँ नहीं जीती। इस बार उपचुनाव में भी अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल इस सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को मैदान में टिकट देकर बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। वहीं बसपा ने इस सीट पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारकर बीजेपी की परेशानी और बढ़ा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1996 के बाद से सीट पर जीत को तरस रही बीजेपी क्या दांव चलती है और वो दांव सफल होता है या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।